होना चाहिए, मतलब बच्चे के ऊपर ये कभी भी नहीं थोपना चाहिए कि उसको यही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा या यही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए कि वो खुद डिसाइड करे वो क्या पढ़ना चाहता है और कैसे पढ़ना चाहता है। हिंट टू द प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि बच्चा किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहा होता है तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, और अगर 10 15 20 मिनट ट्राई करके वो एक भी स्टेप आगे ना बढ़ पाए तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इस केस में टीचर को बच्चे को थोड़ा सा हिंट देना चाहिए ताकि उस हिंट को यूज करके वो थोड़ा सा आगे बढ़े और फिर धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। बच्चों को क्लास में क्वेश्चंस पूछने के लिए भी एनकरेज करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर क्लास में बच्चों को क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज नहीं किया जाएगा तो उनके दिमाग में जो भी बातें चल रही होंगी वो उन पे क्लैरिटी नहीं ला पाएंगे, उनके डाउट्स आंसर नहीं हो पाएंगे। तो अगर बच्चों को क्लास में क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज किया जाएगा तो बेसिकली वो अपनी मेंटल डेवलपमेंट, अपनी थिंकिंग को और बढ़ा पाएंगे। उसके बाद है रीजन अबाउट थिंग्स। बच्चों को बेसिकली टीचर जब भी क्वेश्चन पूछती है तो टीचर को इस चीज पे एम्फोसिस देना चाहिए कि बच्चे उस चीज का आंसर कुछ रट्टा मारकर मत दें, बल्कि जो भी चीज पूछी गई है उसका एक रीजन दें। क्योंकि अगर बच्चे किसी चीज का रीजन देंगे, अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमें ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं: टाइम, स्पेस, मटेरियल, चूजिंग गुड मटेरियल्स, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, फ्लेक्सिबल करिकुलम, हिंट टू द प्रॉब्लम, एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस, रीजन अबाउट थिंग्स। हमें इन सब चीजों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? कि इनमें से साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहला स्टेप कौन सा है? ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम अवेयरनेस। आपको याद होगा कि हमने सचिन तेंदुलकर और लक्ष्मण का एक एग्जांपल डिस्कस किया था, वो बेसिकली साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही था, और उसमें पहला स्टेप था प्रॉब्लम अवेयरनेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट? कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट चिल्ड्रन के कंटेक्स्ट में करेक्ट है? चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, ये गलत है क्योंकि बच्चे तो एक्टिव एक्सप्लोरेशन से चीजों को सीखते हैं, वो पैसिव रेसिपिएंट्स नहीं है। दूसरा है चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है कि बच्चे एक्सप्लोर करके खुद ब खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो बी स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट है चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि बच्चे चीजों को एक्सप्लोर कर कर खुद ब खुद ही आंसर्स को ढूंढ लेते हैं, इसलिए बच्चे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स भी हैं। थर्ड है, या फोर्थ है सॉरी, चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द एनवायरमेंट, के बच्चे एनवायरमेंट को बहुत एक्टिवली एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज करते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि एनवायरमेंट में कौन सी चीज कहाँ है, कैसे है और क्यों है। तो बेसिकली बी, सी और डी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी, सी और डी, और बी, सी और डी हमारे फोर्थ ऑप्शन में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग? कि इनमें से कौन सी चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेटर नहीं करती है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऑब्स्टेकल नहीं है या बाधा नहीं है? ऑप्शंस हैं इनसाइट, मेंटल सेट्स, इंट्रेंचमेंट और फिक्सेशन। देखिए हमने पढ़ा था कि इनसाइट तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को पास्ट में किए गए सॉल्यूशन को याद करके प्रेजेंट में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इनसाइट बेसिकली हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है, ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक स्ट्रैटेजी है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई बाधा नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा हमने जो डिस्कस की थी वो थी मेंटल सेट, फंक्शनल फिक्सेडनेस या फिर जिसको हम फिक्सेशन भी बोलते हैं। तो ये इसके आंसर नहीं हो सकते, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इनसाइट तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है, डेटर यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑब्स्टेकल नहीं बनती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा नहीं डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोर लाइकली टू सक्सीड इन स्कूल्स वेयर? कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस स्कूल्स में बच्चे सबसे ज्यादा सीख पाएंगे? पहली ऑप्शन है, द एम्फोसिस इज ओनली ऑन हायर ऑर्डर एकेडमिक अचीवमेंट, के जिन स्कूल्स में, जिन स्कूल्स में
हायर ऑर्डर एकेडमिक अचीवमेंट पे एम्फेसिस दिया जाएगा, वहां बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप बच्चों को मार्क्स लाने पे एम्फेसिस करेंगे तो वो कभी भी अपने सोचने की शक्ति को नहीं यूज कर पाएंगे, रट्टा लगाने पे ही अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे स्कूल्स में कभी भी सक्सीड नहीं होगी। टीचर सेंट्रिक पेडागोजी इज इन इफेक्ट, कि जहां पे टीचर सब कुछ कंट्रोल करेगी, टीचर ही डिसाइड करेगी कि बच्चों ने क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, उन स्कूल्स में बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को अच्छे से सीख पाएंगे। ये भी गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो बच्चों को एक्टिव एक्सप्लोरेशन करनी पड़ती है। थर्ड है अ फ्लेक्सिबल करिकुलम इन प्लेस, के जिन स्कूल्स में फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, बच्चे खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन्हीं स्कूल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स और फ्लेक्सिबल करिकुलम बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि एक टीचर प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्लास में फन बना सकती है इन सभी चीजों को कर कर, एक्सेप्ट एक, हमें वो एक चीज ढूंढनी है जिसको यूज करके टीचर प्रॉब्लम सॉल्विंग को फन नहीं बना सकती है। पहली ऑप्शन है गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले, इससे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फन बनेगी, क्योंकि बच्चों को फ्री प्ले के लिए टाइम चाहिए ताकि वो अपना माइंड रिफ्रेश कर पाए। तो पहली ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, अगर हम बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करेंगे तो उससे भी बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बढ़ेगी, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स व्हाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स बाय देमसेल्व्स, ये इसका आंसर है, क्योंकि अगर हम बच्चों से परफेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे हर काम बिल्कुल सही तरीके से करें, तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को वो फ्रीडम नहीं दे रहे हैं कि वो चीजों को अपने तरीके से करें, ट्राई करें, फेल भी हो तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम वो सक्सीड होंगे। तो बच्चों से परफेक्शन एक्सपेक्ट करना कि वो सारी चीजें अच्छे से ही करें, कुछ भी गलतियां ना करें, इस चीज से बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे और कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी नहीं डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं, कभी हम फेल भी होते हैं, कभी हम सक्सीड भी होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ कैन अ टीचर हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, कि एक टीचर बच्चों को बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स कैसे बना सकती है, मतलब बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी कैसे इनकलकेट कर सकती है या प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी डेवलप कर सकती है। पहली ऑप्शन है बाय गिविंग चिल्ड्रन अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एंड सपोर्टिंग व्हाइल सॉल्विंग देम, कि टीचर बच्चों को बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स दे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बच्चों के दिमाग में सोचने की शक्ति बढ़े, और टीचर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए बच्चों की हेल्प भी करे। ये सही है और ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि जब हम बच्चों को डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देंगे, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग 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 एंगल से सोचेंगे, उनका माइंड डेवलप होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो सकता है। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। दूसरी ऑप्शन है बाय एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू लुक फॉर आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स इन द टेक्स्ट बुक, कि अगर टीचर बच्चों को बोलेगी कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर अपनी टेक्स्ट बुक में ढूंढें, तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी डेवलप होगी। ये गलत है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में देख के तो बच्चे एक तरह से रट्टा सा मार रहे हैं, और हमें एक्चुअली बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स देनी है जिनका टेक्स्ट बुक में आंसर ना मिले, जिनको सॉल्व करने के लिए बच्चों को सोचना पड़े। तो दूसरा ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बाय प्रोवाइडिंग करेक्ट सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स दे पोज टू स्टूडेंट्स, के टीचर खुद ही बच्चों को सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे दे। इससे तो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि जब उन्हें पका पकाया माल मिल जाएगा, वो कभी भी अपने आप चीजों को करने की कोशिश नहीं करेंगे, और जब तक अपने आप नहीं करेंगे उनमें सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। फोर्थ है बाय गिविंग टेंजिबल रिवॉर्ड्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कि अगर हम बच्चों को कुछ लालच देंगे कि वो इन प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करेंगे उन्हें साइकिल लेके दिया जाएगा या कुछ टॉफीज या चॉकलेट्स लेके दी जाएंगी, इससे उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बढ़ेगी। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम कुछ लालच देके
उस एबिलिटी को डेवलप नहीं करवा सकते हैं, वो बच्चों को खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। वो बच्चों के अंदर से ही एक फीलिंग आनी चाहिए कि उन्हें कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ताकि वो सेटिस्फाइड फील करें। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमने बहुत ही ब्रीफ में प्रॉब्लम